नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पुलिस से फरार जयराम महतो को बोकारो प्रशासन ने 7 मई को बुलाया, नोटिस जारी, हो सकती है गिरफ्तारी। गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो की मुश्किलें और बढ़ते ही जा रही हैं। 2 मई को उनका नामांकन पत्र भरा गया था। नामांकन भरने की प्रक्रिया के दौरान ही वहां रांची से डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक पुलिस की टीम पहुंची। टीम ने जयराम महतो को गिरफ्तार करने की बात कही। उन्हें बताया गया कि साल 2022 में विधानसभा घेराव के दौरान उन पर एफआईआर दर्ज हुआ था। उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी होनी है, लेकिन वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में जयराम के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच जयराम महतो ने पुलिस से जनसभा को संबोधित करने का आग्रह किया। जयराम ने पुलिस को आश्वासन दिया कि जनसभा संबोधन के बाद वो सरेंडर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने संबोधन के बाद जयराम ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी और वहां से फरार हो गए। बोकारो प्रशासन की तरफ से जयराम महतो को नोटिस भेजा गया। नोटिस निर्वाचन शाखा की तरफ से जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि आपकी तरफ से समर्पित नाम निर्देशन पत्र में प्रस्तावकों में से सभी का हस्ताक्षर संदेहास्पद लग रहा है, जिसका सत्यापन निर्वाचन पदाधिकारी को करना आवश्यक है। इस संबंध में आपको अवगत करने के लिए बोकारो निर्वाचन शाखा की तरफ से आपको 2 मई को 2 बार फोन किया गया, लेकिन आपने फोन नहीं रिसीव किया। हेमंत सोरेन की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। गिरफ्तारी और रिमांड को बताया था गलत। चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने की मिली इजाजत। जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी की ओर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड को गलत बताने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। बहस के दौरान हेमंत के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है, इसलिए हेमंत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। जिसके बाद 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में यह मामला जजमेंट के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इधर हाईकोर्ट ने चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत दे दी है। पूर्व सीएम 6 मई को पुलिस कस्टडी में अपने चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में कुछ घंटे कार्यक्रम में शिरकत करने की अनुमति मिली है। इस दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से बातचीत नहीं कर सकेंगे। वहीं हाईकोर्ट ने औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर कर प्रोविजनल बेल मांगी गई थी, जिसमें उन्होंने अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। चतरा के कुशमाहा जंगल में सुरक्षा बलों ने 1 दर्जन आईईडी किया बरामद, मौके पर किया गया नष्ट। चतरा के कुशमाहा जंगल से सुरक्षा बलों ने करीब 1 दर्जन आईईडी बम बरामद किया है। बम निरोधक दस्ते की टीम ने बरामद आईईडी को मौके पर नष्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र स्थित कुशमाहा जंगल में सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने 1.5 किलो का करीब 1 दर्जन आईईडी बरामद किया, जिससे बीडीएस की टीम ने मौके पर नष्ट कर दिया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्चिंग जारी है। पलामू में 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना, 3000 से अधिक जवान तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को पलामू के चियांकी हवाई अड्डा पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा में 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पलामू के चियांकी हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। कार्यक्रम को लेकर 3000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। एसपीजी और एनएसजी की टीम पलामू पहुंच चुकी है। शुक्रवार की शाम एसपीजी, एनएसजी और पुलिस के आला अधिकारी जवानों के साथ सिक्योरिटी ब्रीफ करेंगे। कार्यक्रम को लेकर हेलीकॉप्टर लैंडिंग का ट्रायल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पलामू जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक की भीड़ जुटेगी और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर घर घर निमंत्रण बांटा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सुबह 9 बजे चियांकी हवाई अड्डा के मैदान में सभा शुरू होगा। 9:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पलामू लोकसभा सीट से प्रत्याशी विष्णु दयाल राम, चतरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी कालीचरण सिंह, पलामू के सभी बीजेपी विधायक समेत पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। झारखंड के खरसावां में विवाह का भोज खाकर बिगड़ी 90 लोगों की तबीयत, क्या बोले डॉक्टर। सरायकेला खरसावां जिले में बुधवार की रात 3 दर्जन से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल खरसावां इलाके के बुरुडिया गांव में शादी समारोह में लोगों ने रात्रि भोजन किया था। फूड पॉइजन से लगभग 90 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। आनन फानन में बीमार लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार की रात बुरुडिया में शादी समारोह चल रहा था। इस दौरान शादी में खाना खाने के बाद लोगों को उल्टी और दस्त होना शुरू हो गया।
देखते ही देखते लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। बुधवार के अगले दिन भी 36 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने बताया कि फूड पॉइजन की वजह से उल्टी और दस्त होने से लोग बीमार हो गए। फिलहाल बीमार लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बरूडिया में बुधवार की रात बाकी शादियों की तरह लोग खाना खा रहे थे। खाने में कई तरह के व्यंजन थे। बताया गया कि रात्रि भोजन में दाल, चावल, मीट, पूरी, सब्जी, चटनी, पापड़ और बूंदिया खाया था, जिस कारण लोगों को उल्टी और दस्त होना शुरू हो गया। 90 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीमार लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर शादी में खाना बनाने वाले बावर्ची से पूछताछ की जा रही है। फूड पॉइजन कैसे हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भीषण गर्मी की चपेट में झारखंड, 5 मई तक राहत नहीं। 4 जिलों में आज हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट, 6 मई को बारिश की संभावना। झारखंड के कई जिले अभी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 4 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में हीटवेव का अलर्ट है उनमें सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ और गोड्डा शामिल है। इसके अलावा 6 जिलों लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उनमें पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर और दुमका शामिल है। हालांकि 6 मई से राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 6 मई को बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज हवा और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 5 मई को सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम के साथ पाकुड़ और गोड्डा जिले में हीट वेव की आशंका जताई है। 6 मई को इन जिलों में बारिश, वज्रपात की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में मौसम शुष्क रहा। गोड्डा, पाकुड़, सरायकेला, खरसावां के साथ पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में हीटवेव से लोग परेशान दिखे। राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 45.4 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला। लातेहार में नशा तस्कर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 81 लाख रुपए का अफीम का डोडा बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। अफीम तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर लातेहार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस दौरान पुलिस ने लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के श्री समाद गांव में छापेमारी कर करीब 81 लाख रुपए मूल्य का अफीम डोडा बरामद करने में सफलता हासिल की है। वहीं एक तस्कर भगत गंजू को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल लातेहार एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ गांवों में नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले तस्कर सक्रिय हो रहे हैं। बरियातू थाना क्षेत्र के श्री समाद गांव निवासी भगत गंजू के घर में तस्करों द्वारा अफीम डोडा का स्टॉक किया जा रहा है। इस सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने बालूमाट डीएसपी आशुतोष सत्यम के नेतृत्व में बरियातू थाना क्षेत्र के श्री समाद गांव में छापेमारी की। पुलिस की टीम ने जब भगत गंजू के घर पर छापेमारी की तो वहां से 581 किलो अफीम डोडा बरामद किया गया। बरामद डोडा की खुले बाजार में कीमत करीब 81 लाख रुपए है। इस दौरान पुलिस ने तस्कर भगत गंजू को भी गिरफ्तार कर लिया। सेवा का अधिकार देने के मामले में झारखंड बना अव्वल राज्य। झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत तेजी से आम नागरिकों को सेवाएं दी जा रही हैं। इसमें झारखंड राज्य अव्वल है। अब तक तय समय में सेवा का अधिकार के तहत 13,605 पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी किए गए हैं। वहीं होल्डिंग टैक्स से जुड़े 80% से अधिक मामले निपटा दिए गए हैं। तय समय पर 81.82% को क्रशर लाइसेंस दे दिया गया है। स्वास्थ्य चिकित्सा में तय समय पर 98.34% लोगों के मामलों का निष्पादन कर दिया गया। श्रम विभाग से जुड़े 92.32% लोगों को तय समय पर सेवा दी गई। वहीं परिवहन विभाग से जुड़े 91.38% काम तय समय पर निपटाए गए। बता दें कि झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न सेवाओं से जुड़े कुल 16,450 आवेदन आए थे, जिसमें से 15,812 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। 4 जून तक बिजी हूं, दिल्ली पुलिस के सामने पेश नहीं हुए झारखंड कांग्रेस चीफ राजेश ठाकुर, भेजा जवाब। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा को अपना जवाब भेज दिया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ शाखा के इंस्पेक्टर नरेश मलिक को भेजे जवाब में गृह मंत्री के खिलाफ ट्वीट को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की है। लिखा है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, चुनाव परिणाम आने तक दिल्ली आ पाना संभव नहीं लग रहा है। 4 जून तक व्यस्त होने के कारण कहीं आना जाना संभव नहीं है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस का ट्विटर हैंडल वो खुद ऑपरेट नहीं करते हैं। इस कारण से उन्हें भेजा गया नोटिस तथ्यहीन और गैरकानूनी है। जो वीडियो शेयर किया गया है उसके सोर्स की कोई जानकारी नहीं है। वीडियो की जानकारी उन्हें भी तब हुई जब वायरल हो गया। उन्होंने यह वीडियो तैयार नहीं किया है और न ही उन्हें इसे लेकर कोई अतिरिक्त जानकारी है। गांडे उपचुनाव को लेकर कल्पना सोरेन चला रही जनसंपर्क अभियान, कहा हेमंत सोरेन की कमी पूरा करना मेरी जिम्मेदारी। गांडे से विधानसभा उपचुनाव की झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा है कि 31 जनवरी जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था उसके बाद से स्थिति काफी बदल गई है। उसके बाद
हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तनाव में थे कि आगे क्या होगा। कार्यकर्ताओं ने मुझसे आगे आने का आग्रह किया। आपने नेता के प्रति उनका प्यार देखकर मैंने सोचा कि जब तक हेमंत जी वापस नहीं आ जाते तब तक इसकी कमी को पूरा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं राजनीति में आई। कल्पना ने गिरिडीह में मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही। मैं हेमंत सोरेन से जेल में सप्ताह में एक बार मिलती हूँ, लेकिन वह एक मुलाकात मनोबल बढ़ाने और ताकत देने के लिए पर्याप्त है। यह चुनाव एक लड़ाई है, एक प्रतियोगिता है जिसमें हमें झारखंड को विकास की राह पर आगे ले जाना है। भाजपा द्वारा कल्पना सोरेन पर सरकार चलाने का आरोप लगाया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी ने झूठ फैलाने का ठेका ले लिया है। ये एक जुमलेबाज सरकार सिर्फ झूठ बोलना जानती है। जब वे वर्ष 2014 में चुनाव जीते तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वे सब भूल गए और झारखंड के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई। धनबाद में मछली कारोबारी को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, स्थिति गंभीर। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोविंदपुर धनबाद मोड़ के समीप बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने मछली कारोबारी को गोली मार दी, जिससे उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मछली कारोबारी मनोज कुमार अपने बाइक से कुमारडूबी से धनबाद आ रहे थे। तभी उन्हें संदेह हुआ कि उनकी मछली गाड़ी में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मछली को जहर देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने जांघ में गोली मार दी। मामले की सूचना पर गोविंदपुर पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं मछली कारोबारी मनोज कुमार ने मीडिया को बताया कि कुछ समय पहले से ही उन्हें संदेह था कि उनकी मछली गाड़ी में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मछली को जहर देकर मारने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर जिला गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, कटकमसांडी पुलिस ने की कार्रवाई, चोरी का सामान किया बरामद, सभी को भेजा जेल। सरकारी स्कूलों, पंचायत भवन, अस्पताल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतर जिला चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ने में कटकमसांडी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कटकमसांडी तथा पद्मा ओपी पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान छापेमारी कर गिरोह में शामिल 4 अपराधियों को अलग अलग गाँव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरही थाना के पद्मा ओपी थाना क्षेत्र के सरायडिया निवासी तुषार ठाकुर, लक्ष्मण मेहता, दोनई खुर्द निवासी विकास मेहता तथा पद्मा गाँव के रतनपुर शामिल है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी के सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। कटकमसांडी थाना प्रभारी देवदत्त कुमार सिंह ने बताया कि गत 12 अप्रैल 2024 को कटकमसांडी थाना क्षेत्र के कुरहा गड़ा एवं आरा भूसाई स्कूल में अज्ञात चोर के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। चोरों ने स्कूल से गैस सिलेंडर, मिड डे मील का चावल सहित अन्य सामान की चोरी किया था। घटना को लेकर कटकमसांडी थाना में 13 अप्रैल को कटकमसांडी थाना कांड संख्या 72/024 के तहत आईपीसी की विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था। महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, आपराधिक अवमानना को सुनवाई योग्य नहीं माना। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार पर आपराधिक अवमानना मामला चलने से संबंधित कोर्ट के स्वतः संज्ञान पर झारखंड हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना चलाने मामले में राहत देते हुए उनके खिलाफ अवमानना याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। जमशेदपुर में सरकारी शराब दुकान का कर्मचारी अपने घर में नकली शराब करता था बॉटलिंग, हुआ गिरफ्तार। आबकारी विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां विभाग ने साक्षी के शराब दुकान में कार्य करने वाले एक कर्मचारी को सोनारी थाना क्षेत्र स्थित आदर्श नगर के आवास में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है। साथ ही कारोबारी अनिरुद्ध सिंह को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि अनिरुद्ध सिंह साक्षी काली माटी रोड स्थित सरकारी शराब दुकान में कार्यरत था और अपने आवास में नकली अवैध शराब बनाकर और बॉटलिंग कर उसे अलग अलग इलाकों में बेचा करता था। सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रब्बानी ने बताया कि अनिरुद्ध के दोनों बेटे भी इसी कारोबार में पूर्व से जेल में हैं और अनिरुद्ध भी यही कार्य करता था, जिसकी गुप्त सूचना विभाग को मिली थी। इसके पास से तकरीबन 1 लाख का शराब बरामद किया गया। फिलहाल विभाग ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हॉस्टल में रहने वाले 5वीं कक्षा के छात्र की मौत, जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ जिले के एक छात्रावास में रहने वाले 5वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। मौत कैसे और क्यों हुई, डॉक्टरों और पुलिस की टीम इसकी जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र रोजाना की तरह सोकर उठे थे। उन्हें पीटी और गिनती के लिए ग्राउंड में जाना था। इस दौरान छात्रावास से ग्राउंड में जाने के दौरान 5वीं कक्षा का छात्र आर्यन गिर गया। छात्र के गिरने के बाद वार्डन और वहां मौजूद छात्रों ने छात्र को पहले झारखंड अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा गया। इसके बाद वे फिर रांची रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम पहुंचे। वहां डॉक्टर ने शरीर में कोई हरकत नहीं होने की बात कही और सदर अस्पताल ले जाने को कहा। सदर अस्पताल में डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। नक्सली पोस्टरबाजी मामला, 15 लाख रुपए के इनामी माओवादी नितेश यादव, संजय गोदाराम और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज।
पलामू में माओवादियों द्वारा पोस्टर चिपकाने के मामले में 15 लाख रुपए के इनामी माओवादी नितेश यादव, संजय गोदाराम, सीताराम रजवार समेत कई अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल भाकपा माओवादियों ने गुरुवार को पलामू के हैदरनगर, पांडु समेत कई थाना क्षेत्रों में पोस्टर चिपकाए थे। पोस्टर में वोट समेत कई बातें लिखी थी। पुलिस ने पोस्टर जब्त कर लिए हैं, जबकि आगे की कार्रवाई की जा रही है। पलामू एसपी रिस्मा रमेशन ने बताया कि माओवादी नितेश यादव, संजय गोदाराम समेत कई अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नितेश यादव बिहार के गया का रहने वाला है, जबकि संजय गोदाराम पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पलामू पुलिस द्वारा जब्त किए गए सभी पोस्टर एक ही हैंडराइटिंग में हैं। 2 बार सांसद और विधायक रहे नेता ने चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार। पार्टी के लाख समझाने के बाद भी नहीं हुए तैयार, जानिए कारण। लोकसभा चुनाव में एक और जहां नेता किसी तरह चुनाव लड़ने के लिए टिकट पाने की जुगत में जुड़े रहते हैं, वहीं झारखंड में एक ऐसे नेता हैं जो 2 बार सांसद और विधायक रह चुके हैं। इसके बावजूद वे इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता की। भुवनेश्वर मेहता वर्ष 1992 से 2004 में हजारीबाग से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वह 80 के दशक में 2 बार विधायक के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। पिछले 4 दशक में भुवनेश्वर मेहता सीपीआई पार्टी की ओर से 8 से 9 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने 4 बार जीत भी हासिल की है। वे 2009, 2014 और 2019 में हजारीबाग सीट से सीपीआई पार्टी के लिए सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 2 बार को छोड़कर हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ममता भूया के प्रचार में जुटा राजद, जल्द पलामू पहुंचेंगे संजय प्रसाद यादव। राजद ने पलामू लोकसभा सीट में कई समीकरण को देखने के बाद ममता भूया को टिकट दिया है। ममता भूया ने कुछ दिनों पहले ही नामांकन भी दाखिल कर दिया। इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। करोड़ों के मालिक हैं हजारीबाग से बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल। कोलकाता में एक बंगला भी अपने नाम, इतने के हैं जेवर। भाजपा के हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल 29 करोड़ की अचल संपत्ति के मालिक हैं। उनकी पत्नी निशा जायसवाल भी 7 करोड़ की मालकिन है। निर्वाचन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में कुल 36 करोड़ की चल अचल और अन्य संपत्ति होने की जानकारी दी गई है। इनमें इनकी पत्नी की भी संपत्ति शामिल है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं बनाई है, लेकिन इसके बाजार मूल्य में इजाफा हुआ है। मनीष जायसवाल पर 43 लाख का बैंक ऋण है और 35 लाख रुपए की सरकार की भी देनदारी है। उनके नाम कटकमदाग और सदर थाने में 2 प्राथमिकी भी दर्ज है। उनका संयुक्त परिवार है और उनके नाम से भी व्यवसाय चलता है, जिनमें सभी की समान भागीदारी है। राजद जोर शोर से ममता भूया के प्रचार में जुट गया है। अब गोड्डा के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ममता भूया के प्रचार में जुटने वाले हैं। ममता भूया के प्रचार को लेकर वह जल्द ही पलामू पहुंचने वाले हैं। गौरतलब है कि संजय प्रसाद यादव के पलामू पहुंचने से ममता भूया के प्रचार को और धार मिलेगी। गौरतलब है कि राजद के कोटे में केवल 1 सीट पलामू आया है, इसलिए इस सीट पर जीत दर्ज करने में राजद कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। ममता भूया को टक्कर देने के लिए बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम है। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल का पलामू का इलाका मजबूत गढ़ रहा है। 2005 और 2007 में राष्ट्रीय जनता दल पलामू से लोकसभा चुनाव जीत चुका है। हुसैनाबाद, विश्रामपुर, पांकी, छतरपुर और गढ़वा से राजद के विधायक भी रह चुके हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।